अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी। हज़रत मीर इमामुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह का उर्स ए मुबारक अपनी पूरी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। हज़रत मीर इमामुद्दीन खिलची रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मीर साहब बाबा की दरगाह अमेठी के जायस के मोहल्ला कंचाना में स्थित है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हज़रत मीर साहब बाबा की दरगाह पर मांगी गई जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। हज़रत मीर साहब बाबा की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यहाँ पे मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू समुदाय की आस्था जुड़ी है। हज़रत मीर साहब बाबा का 1023वां ऐतिहासिक सालाना उर्स ए मुबारक अपनी पूरी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस पाक मौके पर आज हज़रत मीर साहब बाबा के आस्थाने से एक अजीमुशान जुलूस गागर शरीफ अपने तयशुदा रास्ते से होकर पुनः आस्थाने पर जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर जायस कस्बे के हज़ारों हजार अकीदतमंदों के साथ सैयद रिजवान अशरफ मुस्लिम तकरीबात कमेटी के महासचिव हाजी इशरत हुसैन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अकीदतमंदों ने हज़रत मीर साहब बाबा के जुलूस में पूरे रास्ते तबर्रुक बांटे। तिरंगे के साथ हज़रत मीर साहब बाबा का परचम लहराते हुए ज़ायरीन आगे बढ़ते गए। हज़रत मीर साहब बाबा का सालाना उर्स हर साल शाबान की 27-28 तारीख व रमज़ान के 2 दिनों पूर्व मनाया जाता है। हज़रत मीर साहब बाबा के सालाना उर्स के मौके पर 2 दिनों तक एक अजीमुशान जलसा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के उलेमाए कराम नातिया मुशायरा व दीन की बातों से रूबरू करवाते हैं। हज़रत मीर साहब बाबा के उर्स के मौके पर 2 दिन लंगरे आम का भी इंतज़ामात किया जाता है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों के भी ज़ायरीन उर्स के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत मीर साहब बाबा की दरगाह के करीब 2 दिनों का एक मेला भी लगता है, जिसमें उर्स में आए हुए ज़ायरीन मेला का भी लुत्फ़ लेते हैं। कस्बे की एक भारी तादाद उर्स के मौके पर पहुंचकर हज़रत मीर साहब बाबा की दरगाह पर फातिहा पढ़कर मन्नत मांगते हैं व दुआ करते हैं। ऐसी मान्यता है आस्थाने पर खाई गई झूठी कसमें उस शख्स के लिए भारी मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटती हैं।
आदमी देखते अबे रुक अभी नहीं खाओगे? साल भर का है तुम्हारा ये। अबे रुक कहाँ भाग रहे हैं? बहुत टाइम बखाओ इसने खाओ पानी अबे कैसे भाग रहा
तुम एकदम मुंह बंद किया है मुंह बंद नहीं है कौन सी सेल वाली हाँ? तेल वाली हम तो जा रहे हैं नहीं बनवाना अबे रुक जाओ हमें दिलाई नहीं दिलाई मारूम फरमान चली गए टिफिन लोगे उसका टाइम नहीं है चलो पहली वाला मतलब वो सिखाएंगे नहीं एक रात रही है ना पकड़ना नहीं कुछ पकड़ना नहीं जा रहा है बे खत्म हो गया कि नहीं आज हज़रत मीर साहब बाबा का जो है सालाना उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्या क्या प्रोग्राम के इंतज़ामात किए गए हैं,
देखिए, इसके कोई नए प्रोग्राम नहीं किया जी। ये 1023वां सालाना उसमें जी 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 और हजरत के प्रोग्राम में हमेशा रही कि शाबान की 27 जी कोई प्रोग्राम होता है 29 को सवेरे कल शरीफ बात खत्म हो जाता है, तो हस्ब मामूल 27 को अपने तयशुदा रास्तों से और वहाँ से जहाँ से निकलता है परमिशन इसकी होती है, लिखा रहता है, तो ये शाहराहों से अपना निकल के जुलूस जो कागज शरीफ 2 बजे निकलता है। इसके बानी थे बख्शी मोहम्मद असगर साहब मरहूम, उन्होंने ये जो जलसा जुलूस की बात डाली है ये मुस्लिम तकरीबात कमेटी के अंडर में है, चाहे वो दरगाह कमेटी हो, चाहे ईदगाह कमेटी हो, चाहे जामरी हो, इन्हीं के अंडर में वो देखा करते हैं इंतजामिया में। जी अब उनके बाद उनके इंतकाल के बाद 2000 में उनका इंतकाल हो गया, जी तो तकरीबन तब से तो मैं ही देखता चला आ रहा हूँ। इत्तेफाक से मुझे 1000 सालाना उस मुबारक भी बनाने का मौका मिल गया था। जी। उसमें उस वक्त वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी मरहूम वो थे, उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं वगैरह भेजी और सबिल भेजी। ये हिंदू मुसलमानों का मेला हुआ। हजरत मीर मोहम्मद किलची की जो खिदमात ये किल्च से आए, किल्च में बादशाहियत थी, जी उसे छोड़ के अपना पूरा सब त्याग के यहाँ चले आए और यहाँ जायस में आके यहाँ जो चिल्ला खाना है, यहाँ दरगाह शरीफ है, यहीं पर अपने इबादत में और लोगों की खिदमत में लग गए। हिंदू मुसलमान चाहे कोई, उसका कोई मसला नहीं। ऐसा एक चीज का यहाँ प्रचलित है, हिंदू मुस्लिम दोनों जो है माथा टेकते हैं। ऐसी क्या खास बात है जो है दरगाह में, जो दोनों समुदाय जो है जाके माथा टेकते हैं? ये आपको यहाँ लगा अजमेर शरीफ में बड़े बड़े जो बड़े बड़े वो करते हैं वो भी माथा टेकते हैं। जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन की खिदमत किया है, इंसानियत की खिदमत किया है। आजमेर शरीफ में भी क्या हिंदू मुसलमान सारे फिरके के लोग जाते हैं, बड़े मिनिस्टर जाते हैं, देश विदेश के मिनिस्टर आते हैं ना। उसी तरह यहाँ ये दरगाह शरीफ में भी राष्ट्रपति से लेके फखरुद्दीन अली अहमद से लेके चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह और इसका जितने भी अकबर और गुलाम नबी आज़ाद, चलो अपने अपने आते हैं। और ये तो हमेशा आया जाया करती थी और आज भी जो लोग देखते हैं इलेक्शन लड़ने जाते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि बहुत सीधे साधे, जहाँ तक मेरा अपना रास्ता मैं समझता हूँ कि इनके यहाँ अगर बहुत छोटी मोटी शरारत कोई किए तो माफ़ किए रहते, लेकिन अगर कोई मसला आ गया खुदा न खास्ता है दीनदारी से लेके, और जैसे कसम खिलाने की बात आ गई और सही तरीके से कसम खिला दी जाए तो शायद पूरे जायद में हिंदू मुसलमान तुझे दम नहीं कि उस तरह से वो कसम खा सके। जी जी उसे तब उसको फल मिल जाता है। उसी तरह का जैसे मसला उसे सही तरीके से कसम खिलवा दी जाए कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फिर साहबा को हाथ डाल के ये कह रहा हूँ कि मैं इस बार ऐसा है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे बच्चे पर आवे, मेरा घर बर्बाद हो। मैंने क्यों एक चिराग यहाँ पर बिका था, यहाँ पर एक चिराग बिका था तो मेरी जानिश में, और छोटा था उन्होंने करा होगा जाने का था। वो जब तक भाग के गए तो उसने कह दिया जैसे खरीदा नहीं वो तो पीतल का, तो मैं पीतल तोड़ के चला आया। तो उस पर कसमा की बात आई, वो कसम खा गया, वो मरा, उसका घर पूरा बर्बाद है, घर वीरान पड़ा हुआ। इसी वजह से प्रशासन भी उसमें मदद लेती है और इन्हीं बुजुर्गान दिन के साए हैं जिन्होंने ये रास्ता बताया है कि अपने मुल्क को देखो, मुल्क को तरक्की कराओ, यहाँ रहो। जब हिंदुस्तान में आके इस तरह लोग आते हैं तो इसकी भी हिफाजत करना हमारा ही है। लोग हमें अपना कुछ कहे, उनके कहने पे नहीं जाना है, हमें अपना वो करना चाहिए। हमें अपना तरीका कि लोग देख के कहेगा ये मुसलमान, ये मीर साहब बाबा की खिदमत कर, कोई कह रहा कहने दो, फैसला वही ऊपर होगा ना। दुनिया में झूठ जंगल में पड़ने से ये चीज़ें हैं भाई, तो इसमें हो जाता है। अब शाम को यहाँ पर आज इंशाल्लाह ऑल इंडिया नाते मुशायरा होगा, कल फिर दिन भर को चुका थके हुए तो जल्दी आ सकते, लेकिन कल के बाद ज़िंदगी रही इंशाल्लाह है। सब अच्छे शहरा कराम सब लोग हैं। ये रात में 10 बजे इंशाल्लाह बिल्कुल शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद ये जो रहेगा 4 बजे सलातो सलाम पे जो पहुँचे तब कुल शरीफ होगा, 4:30 बजे आपको अज़ान हो जाएगी, नमाज पढ़ के दुआओं के बाद ये 2 रोज़ा प्रोग्राम होता है और इंशाल्लाह होता रहता है। आज भी देखा होगा सारे लोग मिलके सब हैं, आज भी सारे सब मिलके चलते हैं। हमेशा इंसानियत की और सच्चाई की जीत होती है। इंसान का रास्ता थोड़ा सा
कम लोग चलते हैं, लेकिन जायज़ की आवाम के लिए आप क्या संदेश देना ऐसे चाहेंगे? आवाम को देना चाहिए कि वो चाहे जिन्हें वो कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को कह ले, तो सही सही धर्म पे चले ना, अधर्म पे ना चले। किसी धर्म में नहीं लिखा कि इनको लूटो इनको मारो। जब आडंबर अधर्म पे जब जाते हैं तो जायज़ के आवाम, खुसूस कर मैं अपने मुसलमानों को कहूँगा कि जब मीर साहब बाबा को इतना मानते हो तो मीर साहब बाबा की भी मान। जी जी जी। उनको तो मानते चिल्ला रहे, बहुत चिल्ला, लेकिन वो कह रहे नमाज पढ़ो, रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, जी। अपने भाइयों की मदद करो, सबको दो लो, बेईमानी न करो, उस पर चल के दिखाओ तो हमेशा सुरखुरू रहो। तो खाली मीर साहब बाबा को ना मानो, मीर साहब बाबा की भी मानो जिसके लिए वो त्याग के आए। जी जी, मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हज़रत मीर साहब बाबा का सालाना उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, ये मीर इमामुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 1022वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। और इसमें जैसा कि आपने देखा होगा, ये हमारे यहाँ एक जुलूस निकलता है जो नगर का गश्त करता है, और छोटी छोटी जगह से सदीनें भी लगती हैं, और बड़े लंगर का भी इत्माम इसमें किया जाता है। और रात में नाटिया मुशायरा भी होता है, और तकरीर का भी प्रोग्राम, कल आज नाटिया मुशायरा है और कल तकरीर का भी प्रोग्राम यहाँ पर किया। ये मीर इमामुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जुलूस मुबारक जो है, जायज़ में हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर इसको मनाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मीर इमामुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ईश्वर ने तब यहाँ पर भेजा जब इंसानियत मर चुकी। जी जी। तब मीर इमामुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ईश्वर ने, अल्लाह ने यहाँ पर भेजा। जब बेटियाँ पैदा होती थी तो लोग दफन कर देते थे उनको, और औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। इस तरीके की प्रथा यहाँ पर थी। तब मीर इमामुद्दीन खिलजी ने इंसानियत को बचाने के लिए इल्म हमारे यहाँ पर आए 1000 साल पहले। इसीलिए हिंदू मुसलमान सबका काम उनके दर पर होता है, और बड़ी शान और शौकत के साथ उनका प्रोग्राम हिंदू मुसलमान मिलकर इस जुल्म